आज बात करेंगे भैरव और भैरव में क्या अंतर है, क्योंकि लोग ज़्यादातर इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन ये दोनों एक नहीं है। सबसे पहले जानते हैं भैरव मतलब कौन है। भैरव मतलब काल भैरव, शिव का रूप। इनकी उत्पत्ति कैसे हुई? भैरव भगवान शिव का उग्र और रक्षक स्वरूप है। शक्ति से संबंध क्या है? भैरव को आदि शक्ति माँ दुर्गा काली का सेनापति और रक्षक माना जाता है। धार्मिक स्वरूप में इन्हें इष्ट भैरव 64 भैरव रूपों में पूजा जाता है। इनका कार्य है समय काल पर नियंत्रण, तंत्र मंत्र साधना की अधिष्ठाता, दुष्टों का नाश और साधकों की रक्षा। इनका स्थान है काशी, उज्जैन, त्र्यंबकेश्वर और दक्षिण भारत में भैरव साधना के विशेष प्रसिद्ध है। भैरव शिव का उग्र रूप है जो तंत्र मार्ग और शक्ति साधना से जुड़ा है। अब भैरव बाबा के बारे में जानते हैं और इनका संबंध माँ वैष्णो देवी से कैसे है। भैरव बाबा असल में भैरवनाथ नामक तपस्वी थे जिन्होंने माता वैष्णो देवी की परीक्षा लेने का प्रयास किया। इसकी कथा है, जब माता वैष्णो देवी ने उन्हें पराजित किया तो भैरवनाथ ने अपने अहंकार का त्याग कर शरण मांगी। माता ने उन्हें वरदान दिया कि वैष्णो देवी यात्रा अधूरी रहेगी यदि भक्त भैरव बाबा के दर्शन न करे। स्थान है कटरा, जम्मू में है। माता वैष्णो देवी गुफा के ऊपर भैरव बाबा का धाम है। धार्मिक महत्व इसका यह है कि यहाँ भैरव बाबा जो माता का द्वारपाल और रक्षक माना जाता है, यानी भैरव बाबा माता वैष्णो देवी से जुड़ी कथा परंपरा का हिस्सा है जिनकी पूजा बिना यात्रा अधूरी मानी जाती है। शिव का अर्थ है कल्याणकारी। वे निर्गुण ब्रह्म भी है और साकार महादेव भी। स्वरूप उनका शांत मतलब शंकर, ध्यान, ज्ञान और करुणा का प्रतीक है। उग्र में रुद्र भैरव, दुष्टों का संहार करने वाले। शिव ही ब्रह्मांड के पालनकर्ता, संहारकर्ता और साक्षी है। शक्ति कौन है? शक्ति ऊर्जा। शिव बिना शक्ति के शव कहलाते हैं, यानी निष्क्रिय। शक्ति ही ब्रह्मांड का सृजन, पालन और संहार की शक्ति है जो माँ दुर्गा, काली, पार्वती, त्रिपुर सुंदरी इन सभी रूपों में प्रकट होती है। जब दक्ष यज्ञ में सती ने आत्मदाह किया तो शिव ने तांडव किया और उस क्रोध से भैरव उत्पन्न हुए, यानी शक्ति और शिव के मिलन से ही ब्रह्मांड चलता है। शिव चेतना और शक्ति ऊर्जा है। भैरव कौन है? उत्पत्ति इनकी, जब ब्रह्मा ने अहंकार में आकर स्वयं को सृष्टिकर्ता और सर्वोच्च कहा तब शिव ने अपने क्रोध से भैरव को उत्पन्न किया। इसकी कथा है, भैरव ने ब्रह्मा का पंचम सिर काटा क्योंकि उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया था। इनका स्वरूप काल भैरव समय काल के स्वामी है। अष्ट भैरव जीवन के 8 पहलू, दिशाएं, तत्व, ऊर्जा की रक्षा करने वाले। स्थान काशी, उज्जैन, त्र्यंबकेश्वर में भैरव की पूजा विशेष होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जितने भी शक्तिपीठ हैं उस शक्तिपीठ के बाहर ही काल भैरव या भैरव किसी न किसी रूप में शिव जी का संरक्षण होता है। भैरव का कार्य संरक्षण, तांत्रिक साधना, समय पर नियंत्रण और पापियों का संहार है। इनके कार्य ध्यान, समाधि, आत्मज्ञान और धर्म की स्थापना है। शक्ति में सृष्टि की रचना, पालन, ऊर्जा का प्रदान करना है। तांत्रिक साधना में अधिष्ठाता, रक्षक, समय और मृत्यु के स्वामी, पापियों का नाश करने वाले हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि शिव और शक्ति एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। शक्ति ही शिव को प्रकट ऊर्जा है। भैरव शिव का वह स्वरूप है जो इस ऊर्जा की रक्षा करता है और धर्म की मर्यादा भंग करने वालों को दंड देता है। भैरव बाबा के बारे में, भैरवनाथ वैष्णो देवी की कथा में आता है। कथा, भैरवनाथ तपस्वी थे जिन्होंने माता वैष्णो की परीक्षा ली। माता ने उन्हें हराकर वरदान दिया कि मेरी यात्रा तब तक अधूरी मानी जाएगी जब तक भक्त भैरव बाबा के दर्शन न करें। संबंध है, शक्ति स्वरूपा माता वैष्णो से सीधा संबंध है। कार्य में ये माता के द्वारपाल और भक्तों की यात्रा पूरी कराने वाले। माता वैष्णो देवी ने त्रेता युग में जब रावण का अंत होना था तब विष्णु भगवान, ब्रह्मा और शिव की सम्मिलित ऊर्जा से वैष्णो देवी अवतरित हुई थी। इसका संबंध शक्ति का अवतार मानी जाती है। राम जी को अपने आराध्य मानती हैं। त्रेता युग में जब राम जी वनवास में थे तो वैष्णो देवी ने अपनी पति रूप में पाने की इच्छा जताई, पर राम जी ने उन्हें वचन दिया कि कलयुग में कल के अवतार वे उनके पति होंगे। इनका कार्य है भक्तों की रक्षा करना, शक्ति, भक्ति, मोक्ष का मार्ग देना। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। कथा में विष्णु के अवतार थे जिन्होंने रावण का वध कर धर्म की स्थापना की। इनका संबंध, वैष्णो देवी उनके आराध्य हैं। भैरव जो शिव का स्वरूप है, वे राम के भी रक्षक और संयोगी रहे हैं क्योंकि शिव स्वयं राम भक्त हैं। कार्य में धर्म की स्थापना, मर्यादा का पालन, आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा है। अब हनुमान जी, राम भक्त और शिव अवतार। इनकी कथा है, वायुपुत्र शिव का अंश। संबंध, राम जी के परम भक्त और सेवक हैं। शक्ति, सीता माता के रक्षक हैं। भैरव और हनुमान जी दोनों ही शिव के अंश माने जाते हैं, इसलिए साधारणतः तांत्रिक साधनाओं में भैरव और भक्ति भाव साधनाओं में हनुमान जी की उपासना की जाती है। कार्य है इनका, राम नाम का प्रचार करना, भक्तों को भय से मुक्त कराना, बल, बुद्धि, भक्ति प्रदान करना। भैरव जी शिव का उग्र रूप है, शक्ति के रक्षक, समय के स्वामी, तंत्र साधना, पापियों का नाश। इस तरह सभी एक ही ब्रह्म तत्व शिव शक्ति विष्णु के विविध रूप हैं जो अलग अलग कार्य करके धर्म और भक्तों की रक्षा करते हैं। मेरे साथ बोलिए, ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, शिव शंभो।